हम अटेंशन हमें रखना है हर रोज़ कॉन्शियसली। और डेली हमको स्टडी करना है, डेली हमको मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये इस वीडियो में हम देखते हैं। देखो, हमारा घर है और बहुत दिनों से, सालों से वो बंद है, और हम अचानक उस गांव के घर में जाते हैं और वहाँ पे एक टेबल रखी है। वो टेबल के ऊपर बहुत सारे मिट्टी के, उसके धूल के लेयर जमा हुए हैं। और हम जाते ही क्या करते हैं, उस टेबल को हम साफ़ करना लग जाते हैं। तो अब क्या होता है, उसमें बैठी हुई बहुत सारी धूल की लेयर जो ऐसे ही हमने उड़ा दी है। फर्स्ट वाइप में बहुत सारी धूल मिट जाती है, फिर उसके नीचे रह जाते हैं छोटे छोटे मार्क्स जो ऐसे फर्स्ट वाइप में नहीं जाते, जिनके ऊपर थोड़ा स्क्रब करना पड़ता है अच्छे से। लेकिन साथ साथ ये इम्पॉर्टेंट है कि रोज़ एक बार कपड़ा ज़रूर उस टेबल के ऊपर मारना है। जिस टेबल पे रोज़ कपड़ा मारेंगे अब तो वो साफ़ ही रहेंगी। देयर इज़ अ नो चांस कि वो इतनी सारी धूल की लेयर उसके ऊपर फिर से जम जाएगी। धीरे धीरे हमारा अभ्यास हो जाएगा कि धूल आई साफ करना है। देखो, कुछ लोग कितने साफ होते हैं, हर थोड़ी देर के बाद वो साफ करते हैं। ये नहीं सोचते कि दिन में एक ही बार घर को साफ रखना है। कभी कोई कोई तो घर को 2 बार 3 बार भी झाड़ू लगा लेता है। देखो, एक उदाहरण है, रेस्टोरेंट में और होटल में एक लड़का रहता है और उसका काम क्या रहता है, टेबल को साफ करना। कोई कस्टमर आया, खा के चला गया, कुछ झूठा छोड़ दिया तो उस टेबल को साफ करना। और फिर देखो, खाने के टेबल पे कोई लड़का आके वो कस्टमर को नहीं बोल सकता है कि आपने ये झूठा क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे आपने इडली सांभर क्यों नीचे गिरा दिया, आप अच्छे से नहीं खा सकते। और वो ऐसा बोलेगा भी तो उसका वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी होगा, एनर्जी भी उसकी वेस्ट होगी। और उसका काम ही क्या है, हर रोज़ हर टाइम एक कस्टमर खा के गया कि उस टेबल को साफ रखना, वो उसका काम है। वो ज़्यादा सोचता नहीं है उसके बारे में, वो लोगों के बारे में भी नहीं सोचता है। वो मस्त अपना काम करके घर पे जाता है, खाना खाता है और मस्त सो जाता है। वो मेहनत करके बहुत अच्छे से नींद से सो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई आया और उसने ठीक से हमसे बात नहीं की, या फिर और हमने किसी को अच्छी स्माइल दी और उसने बस ऐसा कर दिया, तो हमको वही भी बुरा लग जाता है। हमको कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातों पे हम किसी के ऊपर नाराज़ हो जाते हैं और दर्द लेके बैठते हैं किसी के बात का। किसी के गलत तरीके से बात करने का तरीका हमको अच्छा नहीं लगता और हम नाराज़ हो जाते हैं। कभी कभी लोग हमें कुछ भी उल्टी सीधी बातें हमारे मुंह के ऊपर ही बोल देते हैं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता। हम दर्द में रहते हैं और वो क्या है, हमारे मन के ऊपर चढ़ी हुई धूल। और फिर हम क्या सोचते हैं, उनकी बारी आ जाए तो हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा उन्होंने हमारे साथ गलत किया था। लेकिन सोचो, किसी के साथ जब हम कुछ गलत करते हैं तो हम अच्छा नहीं फील करते, और हम किसी के साथ बहुत रिस्पेक्ट से, प्यार से रहते हैं तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है। तो वो सुकून पाने के लिए हमको हमारी एनर्जी और टाइम दूसरों लोगों के बारे में सोचने में और वो बात दूसरे को बताने में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। उसने मुझे ऐसा बोला क्यों, उसने ऐसा किया क्यों, उसने आके मुझे विश भी नहीं किया। और वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, उसने टेबल पे इडली सांभर गिराई क्यों, वो आया, लड़का आया, बकेट लेके आया और साफ कर दिया, क्लीन कर दिया, और उसके कपड़े भी उसने साफ कर दिए। नेक्स्ट डे ही इज़ रेडी फॉर हिज ड्यूटी एंड रेडी टू मीट द नेक्स्ट पर्सन। घर का काम किया, मस्त खा के सो गया।
ही एन्जॉय द फ्रूट ऑफ हिज वर्क। अब तो हम भी ऐसा ही करेंगे जैसा वो रेस्टोरेंट में काम करने वाला लड़का करता है। कोई भी आएगा, कुछ भी बोलेगा और चला जाएगा, और फिर कितने बार बोलेगा, उसने ऐसा बोला क्यों, उन्होंने ऐसा किया क्यों। नाउ ऑल दैट इट्स वी हैव टू लेट गो। मुझे क्या करना है, वो सारी बातें वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी है। कितने लोग हैं, कितने के साथ एनर्जी वेस्ट करेंगे, और उसके साथ ही साथ हम हर्ट हो जाते हैं, पेन हमको होता है। सिचुएशन एंड लोग मेरे राइट के डेफिनेशन के अनुसार, मेरे सही के अनुसार नहीं होगी। कभी क्या है, ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि लोग मेरे अनुसार हो, मैं जैसा चाहती हूँ वो वैसा मेरे से बात करे, उनका व्यवहार वैसा हो। ऐसा तो करना चाहिए उन्होंने। जब धीरे धीरे हमारी एक्सपेक्टेशन की लिस्ट ही ख़त्म हो जाएगी, धूल बैठना ही कम होते जाएगा मन के ऊपर, तो लोगों ने मेरे अनुसार नहीं होंगे। अगर ये मेरा ईगो हर्ट हो रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया और मैं दुखी हो गया, मुझे तो यहाँ दुखी होना चाहिए कि कोई आ गया और उसने कुछ बोल दिया और मैं हिल गई, मैं दुखी हो गई, तो वो जीत गया। अब सेल्फ रिस्पेक्ट को ये बात हमको कहनी चाहिए कि दूसरे का व्यवहार, दूसरों की वाणी, दूसरों का बर्ताव वो मेरे हाथ में नहीं है। देखो, निसर्ग की जो भी हलचल होती है वो हमारे अनुसार नहीं होती। पानी देखो, धूप देखो, भूकंप देखो, निसर्ग की कोई भी आपत्ति हो, जब नेचर हमारे अनुसार नहीं हो सकता, तो हमारे खुद के बेटे या फिर हमारी संतान, देखो, वो हमारे अनुसार नहीं चलती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा वो नहीं करते। हमारे खुद का जो खून रहता है वो हम जैसा बोलते हैं वैसा नहीं करते हैं। कुछ वो अपने संस्कार के अनुसार उन्हें जो सही लगता है वो करते जाते हैं। ऐसे ही लोगों को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, ये प्रत्येक लोग को, हर एक इंसान को अपने तरीके से वो हमेशा राइट ही रहता है। तो हमारी राइट ऑफ डेफिनेशन एंड उनकी राइट ऑफ डेफिनेशन हमेशा डिफरेंट रहेगी, अलग रहेगी। उनकी सोच, उनके विचार, उनकी वाणी, उनका रिएक्ट करने का तरीका वो हमेशा अलग रहेगा। तो हमें हर बार लोग हमारे अनुसार रहने चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन करना भी गलत बात है। और इस पे ऊपर टाइम और एनर्जी हमारी वेस्ट करना भी गलत बात है कि किसी ने ऐसा क्यों कहा, उन्होंने मेरे साथ गलत क्यों बोला, गलत व्यवहार क्यों किया, उन्होंने ऐसे ऊंचे आवाज़ से बात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए था। ये सब वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम है, और ये मुझे खुद को ही हर्ट करती है, पेन करती है। ये बात हमें हमारे दिमाग में हमेशा याद रखनी चाहिए कि लोग और सिचुएशन, परिस्थितियाँ मेरे राइट के डेफिनेशन के अनुसार कभी नहीं रह सकती। और जब हमारी ये दूसरों के बारे में हुई हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन की हमारी लिस्ट ख़त्म हो जाएगी, धूल बैठना कम होते जाएगा, लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे। अगर मेरा ईगो हर्ट हो रहा है तो उसने ऐसा किया क्यों और मैं दुखी हो गया, तो मुझे यहाँ पे दुखी होना चाहिए कि कोई आया, उसने कुछ बात कही और मैं हिल गया, मैं दुखी हो गया, मैं नाराज़ हो गया और वो जीत गए। अब सेल्फ रिस्पेक्ट की ये डेफिनेशन है कि दूसरे मुझ पर हावी नहीं हो सकते हैं। मेरे माइंड का कंट्रोल जो है हम दूसरों के हाथ में कभी दे नहीं सकते। दिन में 1000 बार खुद को याद दिलाइए, लोग और सिचुएशन मेरे अनुसार नहीं होंगे, यही जीवन का मंत्र कीजिए। ईगो इज़ अ लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी खुद के ऊपर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, स्वमान में आप नहीं हो, यानी कि आपका ईगो ज़्यादा है।
in any situation if we react aggressively, यानी किसी ने कुछ बोला, कुछ एक्शन किया और हम उसके ऊपर बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट हो गए, ना कि हमको कॉन्शियसली उसके ऊपर सोच के हमको रिस्पॉन्स देना है, अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो देना है, ना कि हमें हर्ट होना है। क्योंकि इफ़ वी गेट हर्ट इट इज़ अवर ईगो। और किसी ने कुछ किया और हम हर्ट हो गए तो वो क्या हर्ट होता है, हमारा ईगो हर्ट होता है। एंड इफ़ वी रिमेन स्टेबल, और जब हम स्थिर रहेंगे, कोई भी सिचुएशन आए, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी कर जाए और हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है और हमें खुद पे भरोसा है, तो इसे ही कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यूर सेल्फ, हमारे खुद से ज़्यादा उम्मीद रखो, ना कि दूसरे से। बिकॉज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अदर्स हर्ट्स अ लॉट, बिकॉज दूसरे से की गई उम्मीदें हमें बहुत दुख और दर्द देगी, ना कि हमको उनके बारे में सोचना भी नहीं है और एक्सपेक्टेशन भी रखनी नहीं है। बस हमें खुद के ऊपर एक्सपेक्टेशन रखनी है, खुद से रखनी है, और हमको हमारा लाइफ बहुत ऊंची हाई लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे हमें कोई भी दर्द दुख नहीं दे सकता और हम बहुत ही हैप्पीली जीवन जी सकते हैं। माई हैप्पीनेस इज़ नॉट डिपेंड ऑन अदर पीपल। ये बात हम जब खुद को बहुत बार समझा लेंगे तो हम कभी भी जीवन में दुखी नहीं रहेंगे। और आपको मेरे ये विचार कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कराना और दूसरे को ये वीडियो फॉरवर्ड करना, जब आपको लगे कि ये दूसरों के फ़ायदे के लिए भी होगी और मैं भी इसको खुद इम्प्लीमेंट करूँगा।